सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज नए साल के इस उपलक्ष्य में और पिछले टाइम मिलने से यहाँ पर बैठे गांव खरक गातिया छात्र और खापड़ के लोगों के स्कूल पर जो आज ये विशाल रोष प्रदर्शन का दिन रखा गया था, इस विशाल रोष प्रदर्शन में हमारे तीनों गांव के पीड़ितों को समर्थन देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय राजकुमार सैनी जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के सचिव भाई रोज गरवा जी, भीम आर्मी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई कमल बराड़ा जी, एडवोकेट रजत कलसन जी, दलितों की एक आवाज हरियाणा प्रदेश में, और तमाम बहुजन समाज के तमाम संगठनों के लोग, उनके पदाधिकारी और हरियाणा प्रदेश के दूर दराज से आए मेरी तमाम माताएं बहनें, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। साथियों, आप लोग इतनी सर्दी में दूर दराज से यहाँ पहुंचे हैं। गांव खरक गातिया खापड़ और छात्र के पीड़ितों को उनके न्याय की लड़ाई में उनका सहयोग करने के लिए आप यहाँ पहुंचे, उसके लिए मैं तहे दिल से पूरे पीड़ित परिवारों की तरफ से धरना संचालक होने के नाते मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग पिछले 18 अक्टूबर से जींद की धरती पर कोर्ट के सामने धरना लगा करके बैठे हैं। 3 गांव के पीड़ित लोग हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, और एक जो नया मामला अभी आपने सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से 23 दिसंबर को जींद की जाट धर्मशाला के अंदर खाप पंचायतों की एक मीटिंग थी, 100 खाप पंचायतों की एक मीटिंग थी, एक सम्मेलन था उनका। और वो सम्मेलन है उन लोगों जो देश की जो सरकार ने अभी लड़कियों की जो शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की है, उस मामले में खाप पंचायतों की परिचर्चा थी, इनका सम्मेलन था। उस सम्मेलन के अंदर धनखड़ खाप के प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा जो एक शर्मनाक बयान दिया गया है SC ST और OBC की लड़कियों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जो अपमानजनक उन्होंने बयान दिया, वो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा होगा और सुना भी होगा कि आज के समय में देश आजादी के इतने साल बाद भी आज भी ये लोग हम SC ST और OBC के लोगों को उनकी बहन बेटियों को हमारे बारे में इनके क्या विचार है आपने अच्छे से सुना भी होगा। मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बहन बेटियों के बारे में क्या कहा। उनका कहने का भाव ये था कि सरकार ने जो ये 18 साल से उम्र बढ़ा के लड़कियों की शादी की, 21 साल जो उम्र की है, 21 साल जो उम्र की है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। उन्होंने पूरे समाज की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव जो SC ST और OBC समाज के जो लोग हैं, ये समाज के लोग, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज में पढ़ा सके। और इनकी लड़कियों की जब शादी की उम्र 21 साल जो ये सरकार ने उम्र की है, तो ये सब 21 साल की उम्र होने की लड़कियां बाट नहीं देखेंगी। किसकी लड़कियां? SC ST और OBC की लड़कियां। सिर्फ इन तीनों वर्गों के बारे में खुल के बोला, मीडिया के सामने बोला कि SC ST और OBC समाज की लड़कियां स्कूल कॉलेज में तो जाएंगी नहीं, इनके लोगों की इतनी औकात नहीं कि अपनी लड़कियों को स्कूल कॉलेज में पढ़ा सके, तो ये लड़कियां शादी की उम्र की वेट नहीं करेंगी और ये घर से भागने का काम करेंगी, घर से भागने का काम करेंगी और समाज में गंदा माहौल करेंगी। तो ये बयान, शर्मनाक बयान ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा खाप सम्मेलन के अंदर एक खाप के प्रधान के द्वारा ये जो आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया, इस बयान के कारण आज हम SC ST और OBC समाज के लोगों को बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है कि हमारी बहन बेटियों के बारे में लोगों की ये सोचते हैं हमारी बहन बेटियों के बारे में। और उससे भी बड़ी पीड़ा ये है कि जब हम लोगों ने लिखित में जींद के SP को इस बारे में लिखित में कंप्लेन दी, उनके बयान की DVD बना के साथ में दी, 27 दिसंबर को हमने SP साहब को कंप्लेन दी, लेकिन आज 1 जनवरी होगी, अभी तक उस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया। एक तो इतना शर्मनाक बयान, और ऊपर से हरियाणा सरकार और जींद का प्रशासन उस मामले में अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा। तो ये रोष है हमारे समाज के अंदर कि हमारी बहन बेटियों के बारे में इतना आपत्तिजनक बयान देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, अभी तक FIR भी दर्ज नहीं है, जबकि SC ST एक्ट के तहत पहले मुकदमा दर्ज होता है, बाद में जांच होती है। जब हमने कहा SP साहब बड़ा गंभीर मामला है, हमारी बहन बेटियों के बारे में गलत बोला गया है, DVD है, बयान है, आप अच्छे से चेक करें और जल्दी कार्रवाई करें, मुकदमा दर्ज करें। SP साहब का कहना था भाई मैं पहले जाके ADA से कोर्ट में बैठते हैं, ADA से सलाह लूंगा, उसके बाद देखेंगे इसमें मुकदमा दर्ज होता कि नहीं होता। ADA की भी सलाह ले ली और केस को
सपीतों के डीएसपी साधुराम के पास ट्रांसफर भी कर दिया जांच के लिए। मतलब जांच के नाम पे सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं लोग। तो साथियों, आज आप लोगों को ये बताना इसलिए जरूरी था कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये कोई आज पहली घटना नहीं है। हर कदम कदम पर हर दिन ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं। तो इस मामले में धनखड़ के खिलाफ आज लोग हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो ये नहीं है कि आए और हाजिरी लगा के चले गए। आज धनखड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के हम यहाँ लोग यहाँ से जाएंगे। उससे पहले हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये ऐलान करो नए साल पे आप लोग हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ तो इतना प्रतिशत ध्यान उन्होंने दिया है। अगर आज चीन ये जो IPCID के लोग, SP सिक्योरिटी के लोग हमारे पास खड़े, हमारे भाई, मैं इनके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि SP साहब को कह के मुकदमा दर्ज करवाया जाए और मुकदमे की FIR की कॉपी यहाँ धरने पे देके जाए। इससे पहले हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। दूसरी बात, जो खप्पड़ छात्र खरगातिया के लोग पिछले 2.5 महीने से 76 दिन से यहाँ बैठे हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा ताकि सारे बहुत से ज्यादातर साथी ऐसे हैं जो बीच बीच में हमारे धरने पे आते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर साथी आज नए आए हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि ये 3 गांव के पीड़ित लोग, दलित समाज के लोग यहाँ पे बैठे क्यों हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि यहाँ इस तरह खुले मैदान में झुपड़ी का हल्के को बैठना पड़ रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा, पहले पिछले साल में अप्रैल का मामला, गाँव खरगातिया वाल्मीकि समाज का एक मामला, एक अकेले परिवार का एक मामला। गाँव खरगातिया में हमारा एक वाल्मीकि परिवार, अजमेर नाम उनके मुखिया का, अजमेर के यहाँ एक भेड़ मर जाती है और वो मरी हुई भेड़ को गांव में, जहाँ पे आटा रोटी की जगह होती है गांव के अंदर, जहाँ मरे हुए पशुओं को दबाया जाता है, जब वो अपनी मरी हुई भेड़ को शमशान घाट में आटा रोटी की जगह में दबाने के लिए गया, तो गांव के दबंगों ने इस बात का विरोध किया कि भाई आप अपनी भेड़ को यहाँ नहीं दबा सकते, जहाँ पे उन गांव के दूसरे जो पशु मरते हैं, चाहे गाय भैंस मरती है, वो वहां दबाई जा सकती थी। लेकिन अजमेर जो वाल्मीकि परिवार से था, उसकी भेड़ को वहां दबाने से मना किया, उसके साथ वहां मार पिटाई की, उसको चोटें लगी। अजमेर के लड़के ने मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद गांव के सारे दबंग कमेटी के लोग इकट्ठे हो गए, भाई आपने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कैसे करवा दिया। उनको चिड़ इस बात की थी, जो अजमेर है वो खरगातिया गांव का नहीं था, दूसरे गांव का था, और वो खरगातिया गांव में रहता था और वहीं पे सफाई कर्मचारी का काम करता था। तो उसको ये था कि दूसरे गांव का व्यक्ति आकर हमारे गांव में आकर और हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवा रहा है। अजमेर ने उस मामले में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद समझौता नहीं किया। बहुत कुछ सहन करना पड़ा अजमेर के परिवार को उस मामले में, उन्होंने समझौता नहीं किया। तो गांव में पंचायतों का प्रेशर नहीं माना। फिर उसके बाद अजमेर का जो लड़का अक्षय है, अक्षय दूसरे गांव में नाई का काम करता हुआ, उसकी दुकान है, जब वो रात को वहां पे जुलाई के महीने में रात को वापस अपने घर पे आ रहा था, रात को दबंगों ने रास्ते में उसके ऊपर अटैक किया, उसकी बाइक को तोड़ा, उसको चोटें मारी गई और यहाँ तक उसके ऊपर डीजल तेल छिड़कर आग लगाने की कोशिश की गई। वो बेचारा बच गया। उस मामले में फिर मुकदमा दर्ज आरोपियों के खिलाफ करवाया गया। उसके बाद फिर परिवार ने समझौता नहीं किया, फिर उन लोगों ने उनके घर में घुसकर उनके घर में आग लगा दी। उस परिवार ने फिर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन बड़े शर्म की बात है, जींद पुलिस प्रशासन ने आज तक, पहले मुकदमे में तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, बल्कि 10 आरोपियों में मात्र 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन पिछले 2 मामलों में आज तक जुलाई और अगस्त का महीने की बात है, पिछले साल अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टा जो अजमेर है उसका जो काम था गांव में सफाई कर्मचारी का, आज जून महीने से लेकर पिछले जून महीने से लेकर आज तक उसको दोबारा ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया। मतलब परिवार का रोजगार भी गया और परिवार को इतना जुल्म जाति भी सहन करना पड़ा। इसलिए यह परिवार हमारे से पहले गांव खप्पड़ और खरगातिया के छात्र के लोगों से पहले 15 जुलाई से यहाँ पे जींद धरने पे बैठा है और कोई सुनाई नहीं है यहाँ पे जींद प्रशासन के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। इसी तरह का मामला गांव छात्र का है। गांव छात्र में पूरे लॉकडाउन के अंदर, जब कोरोना देश में फैल चुका था, पूरे लॉकडाउन के अंदर गांव छात्र में हमारे समाज के लोगों पे, दलित समाज के लोगों पे इतने जुल्म हुए गांव छात्र में कि हमारे लोगों को आगे बढ़ करके थाने में जाकर मुकदमे दर्ज करवाने पड़े। 9 मुकदमे दर्ज हुए गांव खप्पड़ उसमें छात्र के अंदर, SC ST एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए और गांव के लोगों ने सामूहिक पंचायत का प्रेशर बना करके 9 के 9 मामले में समझौता करवाने का काम किया। 9 मामले में समझौता हुआ और जब ये घटना जो अलग जो घटना हुई, जो बाद में अगस्त महीने की जो घटना थी गाँव में, फिर एक दोबारा तो उन लोगों ने हमारे लड़कों को पीटा, उस मामले में फिर हमारे लड़कों ने मुकदमा दर्ज करवाया। उस मामले में फिर समझौता करवाया गया, लेकिन एक लड़के ने समझौता करने से मना कर दिया। उस लड़के को 13 सितंबर में दूसरे गांव में लिया, वहां पे उसके साथ मार पिटाई करी, गाली गलौज दिया। उस गुरमीत नाम के लड़के ने फिर मुकदमा 13 सितंबर को दर्ज करवाया
और उस लड़के के परिवार ने और उस लड़के के पूरे मोहल्ले ने समझौता करने से साफ शब्दों में मना कर दिया खाप पंचायतों से। और उन्होंने समझौता नहीं किया तो उन खाप पंचायतों ने मिलकर के गांव में पूरे मांगू मोहल्ले का सोशल बाइकाट कर दिया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया 26 सितंबर को। और हमारे लोगों ने, हमारे युवा साथियों ने आगे बढ़ करके फिर मुकदमा दर्ज करवाया सोशल बाइकाट के मामले में। 26 सितंबर को सोशल बाइकाट हुआ, 28 सितंबर को एप्लीकेशन दी गई और उस एप्लीकेशन पे जाकर के जब जींद में आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पे धरने प्रदर्शन किए, तब कहीं जाकर के 13 अक्टूबर को उस मामले में जाके मुकदमा दर्ज हुआ। और आज तक 13 अक्टूबर से लेकर आज तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, जबकि उस मामले में जो लोगों ने खाप पंचायत इकट्ठी करके गांव के मंदिर से अनाउंसमेंट करवा के ऐलान किया था कि मांगू मोहल्ले का सोशल बाइकाट, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ सबूत है, बावजूद उसके आज तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। यही मामला गांव खापड़ का है। गांव खापड़ में अगस्त के महीने की घटना है। 27 अगस्त को गांव खापड़ में 11 साल के नाबालिग बच्चे को चोरी का झूठा ब्लेम लगा करके भीड़ के रूप में गांव में 4 जगह अलग अलग जगह पिटा। उस मासूम बच्चे को, 11 साल का बच्चा, आप आइडिया लगाइए, अपने सीने पे हाथ रख के देखिए कि आपका अपना बेटा होता, अपना पोता होता तो कितना दर्द आपको होता कि आपके बच्चे को गांव में 4 अलग अलग जगह, गांव के दबंगों के द्वारा 4 अलग अलग जगह बच्चे को पीटा जाता है। और जो उसकी पिटाई जब उसकी की जा रही थी तो हमारे मोहल्ले के एक साथी ने उस पिटाई का एक वीडियो बनाया। वीडियो मात्र बहुत ही कम मिनट का वीडियो था, 1 मिनट 38 सेकंड का वीडियो था। उस वीडियो में साफ नजर आ रहा था उस बच्चे को पीटा जा रहा है। उस मामले में परिवार को धमकाया गया गांव के दबंगों के द्वारा कि आप इस मामले में थाने में नहीं जाएंगे। उसकी मां को डराया गया, उसके बाप को डराया गया। तो जब परिवार डर गया तो मैं उसी गांव से ताल्लुक रखता हूं, मेरे मोहल्ले का बच्चा था, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जब वो वीडियो वायरल हुई 28 तारीख को, जब वो वीडियो वायरल हुई तो उस वीडियो के ब्याह पे फिर मैंने वो वीडियो की सीडी बनवाई और एक लिखित कंप्लेन आके जींद के एसपी को मैंने सौंपी। उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होते वही जो 76 में हुआ वही फिर खापड़ में हुआ। गांव के चौधरियों ने इकट्ठा होकर के गांव में पंचायतें करना शुरू कर दिया। हमारे ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर और उस पीड़ित बच्चे के परिवार के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया समझौते के लिए। जब हमने समझौता करने से मना कर दिया, एक 11 साल के बच्चे को पीटा गया था और जिन्होंने पीटा उनको भाई कानून अपनी सजा देगा। और उस मामले में जब हमने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया तो गांव के लोगों ने वही छात्र में जो किया था वही हमारे साथ किया। 4 सितंबर को गांव में हमारा सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। उस मामले में हमने जींद एसपी को आके सूचना दी 6 सितंबर को। 8 सितंबर को हमने लिखित में कंप्लेन दी और आज 119 दिन हो गए हैं। 4 सितंबर से लेकर के आज तक 119 दिन से गांव खापड़ के 5 परिवार आज भी गांव से बाहर हैं और यहाँ जींद में धरने पे बैठे हैं और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ना तो 76 वाले मामले में आज तक गिरफ्तारी हुई, ना खापड़ वाले मामले में आज तक गिरफ्तारी हुई सोशल बाइकाट के मामले में। और जो बच्चे को पिटाई का जो मामला था, जो वीडियो में साफ 4 आरोपी नजर आ रहे थे बच्चे को पीटते हुए, उनकी तो गिरफ्तारी होगी और वो भी एक टाइम में नहीं, अलग अलग टाइम में। लेकिन जो बच्चे के और उसकी मां के जो बयान है, जो बच्चे ने बताया कि गांव में किस किस जगह मेरे को पीटा गया और किस किस के द्वारा पीटा गया, आज तक पुलिस ने 4 महीने बीत चुके हैं। बच्चे के बयान पर, उसकी मां के बयान पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब जो आरोपी बच गए पीटने वाले, उनको पुलिस ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया। उल्टा हमारा सोशल बाइकाट हुआ और हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो मेरा आप लोग यहाँ से दूर दराज से तमाम लोग यहाँ बोलते हैं, मेरी मातृशक्ति, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी आप सबसे यही अपील है, ये जो घटनाएं हमारे साथ घट रही है, ना तो ये इस देश में हमारे साथ पहली घटना है और ना ये आखिरी घटना है। लेकिन सोचने की बात यह है, जब इस तरह की घटनाएं देश आजादी में, आज भी सोशल बाइकाट, आप लोगों ने अभी पीछे अखबारों में पढ़ा होगा, यहाँ के तो अखबारों में भी वो खबर नहीं लगी, लेकिन नेशनल अखबार में खबर लगी थी, झारखंड की घटना थी। झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। उन्होंने इस तरह की घटनाओं में, जो ये सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं होती है, इस तरह की घटनाओं में सदन के अंदर प्रस्ताव पास कर करके ऐसी घटनाओं को मॉब लिंचिंग में रखा है कि इस तरह की घटनाएं बड़ी निंदनीय घटनाएं हैं और ऐसी घटनाओं में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहां पे झारखंड में ये कार्रवाई होगी क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों अपर कास्ट से हैं, उन लोगों से आपको कोई वास्ता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन मामलों में मुकदमा दर्ज होने के बाद एक जो बड़ा ही सोचने का विषय है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की कहीं भी कोई सुनाई नहीं है, या आप बड़ी आप बात गंभीरता से लेना इस बात को। हम जितनी बार भी इस धरने पे बैठ के, हमारी जो कमेटी, धरने की कमेटी है, जितनी बार भी इस मामले में प्रशासन के लोगों से मिले हैं, चाहे वो चाणा का एसडीएम हो, चाहे वो जींद का डीसी हो, एसपी हो, या नरवाना का एसपी जिसके पास जांच है, हम तमाम इन पदाधिकारियों से, इन अधिकारियों से मिल चुके हैं और इनकी एक ही राय है, हर बार एक ही बात है इनकी कि भाई गाँव में रहना है, भाईचारा से रहो, समझौता कर लो, भाईचारा से रहो, समझौता कर लो। तो मेरा आईपी, सीआईडी और एसपी सिक्योरिटी के अधिकारियों से यह निवेदन है
कि भाई ये जो अधिकारी है, जो चाइना का एसडीएम है, एसपी है और डीसी है और एएसपी नरवाना है, भाई ये भाईचारे की बड़ी बात करते हैं, इनको भाईचारा बड़ा अच्छा से बनाना आता है। तो मैं इनके लिए अपने भाइयों के माध्यम से, जो CIDIP के जो मेरे भाई है, इनके माध्यम से आप एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ आपसे कि भैया जो भाईचारा बनाने वाले अधिकारी हैं, इनकी ड्यूटी देश की सरकार से कहकर पाकिस्तान के साथ भाईचारा बनाने के लिए लगाई जाए। भाई वो भी हमारे भाई हैं और उनके साथ हमारा काफी लंबे सालों से मतलब झगड़ा चल रहा है। तो भाई इन दोनों देशों का भाईचारा बनाने के लिए अधिकारी काम करें। हमें तो भाई न्याय चाहिए। हमारे साथ तो बड़ा इन लोगों ने जुल्म किया है और जुल्म किया है तो कानून है और कानून पे हमें भरोसा है और हमारे भरोसे को अगर आपने कायम रखना है तो इन अधिकारियों से मेरी अपील है भाई हमें न्याय दिलाने का काम करें। लेकिन ये न्याय दिलाने का काम नहीं करेंगे। आपको बता दिया मैंने कि पिछले 3 महीने 28 दिन में हो गए गाँव खापड़ में सामाजिक बहिष्कार हुए और 3 महीने 6 दिन हो गए गाँव छात्र में बहिष्कार हुए और आज तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। इसी देश के नागरिक हम भी, इसी देश में हम रहते हैं, लेकिन इस देश का जो सरकार है, हरियाणा सरकार है और ये चीन का जो प्रशासन है, प्योर जातिवादी लोग हैं। ये सारे के सारे जातिवादी लोग हैं। उचाना के अंदर जो विधायक है, आज हरियाणा प्रदेश में डिप्टी CM है, उसको सारे मामले का संज्ञान है, सारा मामला उसके संज्ञान में है। गाँव छात्र के सब कम्युनिटी के लोग और खापड़ के लोग दिल्ली में, चंडीगढ़ में दर्जनों बार डिप्टी CM से मिल चुके हैं और उसको किसानों को आंदोलन खत्म होने के बाद अब तो खुले हम ये लोग घूम रहे हैं, जींद में भी आ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला उचाना में भी दौरे कर चुके हैं और ये लोग बार बार मिलकर उसको यही कह रहे हैं कि इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और दुष्यंत चौटाला ये कह रहा है गिरफ्तारियां नहीं होगी। तो आप लोगों के लिए बड़ा सबक है कि जब इनकी सरकार है, ये सरकार में बैठे हैं और सरेआम आपके ऊपर जुल्म हो रहा है और आप कानून का सहारा ले रहे हैं और ये लोग इंसाफ आपको नहीं दे रहे, तो यह इशारा काफी है कि ये लोग एक जाति विशेष के लोग हैं। प्रशासन में भी इनके जाति विशेष के लोग हैं और सरकार में भी जाति विशेष के लोग बैठे हैं जो आप लोगों की सुनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप लोगों की सुनाई। तो आज अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं, हमारी पीड़ा समझकर अगर आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो आज आप लोगों को एक डिसाइड करके यहाँ से जाना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये लोग आज हमें इंसाफ दे देंगे, लेकिन आप लोग यहाँ से सबक लेके जरूर जाएं। ये लड़ाई तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। गाँव खापड़ छात्र फरक आदिया के लोग आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे। जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, ये हमारा ऐलान है। लेकिन आप लोग यहाँ से सबक लेके जाए, आज इस नए साल पे संकल्प लेके जाए यहाँ से कि ये जो जुल्म जातियां आए दिन हमारे साथ हो रही है, जो तनखड़ जैसे लोग जो सरे हमारी बहन बेटियों के बारे में इतना गलत बोल रहे हैं, ये आए दिन की घटनाएं हैं। अगर आप लोग आज भी नहीं सके, इस नए साल पे भी संकल्प लेकर के नहीं गए तो गुलामी तैयार है। आने वाली पीढ़ियां गुलाम बनेगी आपकी। अगर आने वाली पीढ़ियों को अपने गुलाम बनाने से रोकना है, इन बच्चों को जो आपका भविष्य है, इनको आजादी का माहौल देना है, तो आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा साथियों। भले ही आज हम यहाँ बैठे हमें इंसाफ ना मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा दर्द आप लोग समझे, हमारी पीड़ा आप लोग समझें। आग हमारे घरों में लगी है और ये आग आपके घर तक आते हुए देर नहीं लगेगी। बस यही बात आपको यहाँ से सोच के जानी और संकल्प लेके जाना है कि इस दर्द को हम अपने अंदर पालेंगे और अपने समाज को जगाने का काम करेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल सकता हम यहाँ बैठेंगे। आपसे भी यही अपील है कि आप लोग हमारी लड़ाई को अपने करीब मोहल्ले में जाकर के पहुंचाए कि आज जो ये JJP पार्टी का मुखिया है, जो हरियाणा प्रदेश का जो डिप्टी CM है, ये जातिवादी मानसिकता के कारण इसने सारा चीन के प्रशासन में अधिकारी अपने बिठा रखे हैं और इनके कारण आज तक हमें न्याय नहीं मिल रहा, आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो ऐसे आदमियों को अगर सबक लगाना है, आज ये मात्र 10 विधायक के साथ हरियाणा का उप मुख्यमंत्री है। आप सोचो अगर भविष्य में फुल मुंबई से मुख्यमंत्री बन गया तो इस SC/ST और OBC समाज का क्या होगा। आप सोचो इस बात को कि सरेआम तनखड़ जैसे लोग आज इस तरह के बयान दे रहे हैं जब 10 विधायक उसके पास, तो वो फुल मतलब अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा तो आप लोगों का क्या होगा। ये आपने सोचना है और संकल्प लेके जाना है कि इस लड़ाई में आप लोगों ने किस तरह से हमारा साथ देना है और भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए आप लोगों को क्या करना चाहिए। संघर्ष ही एक रास्ता है साथियों। आप लोग दूर दराज से यहाँ पहुंचे, इतना कीमती समय आप लोगों ने दिया और इस लड़ाई में हमारा सहयोग करने के लिए आप यहाँ पे आए, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद है।